नमस्कार दोस्तों, आनंद क्लासेस में आपका स्वागत है। तो एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम होने वाला है और क्या कहते हैं ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसमें जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें रिपीटेड क्वेश्चन, हम कुछ क्वेश्चन ऐसे सेट देख रहे थे। तो उसमें देख रहे थे कि जो रेलवे के रिलेटेड क्वेश्चन है, जैसे रेलवे के सीईओ कौन है, चेयरमैन कौन है और रेलवे की स्थापना कब हुई थी, इस तरह क्वेश्चन। मतलब ऐसा कोई एग्जाम है नहीं कि जिसमें पूछा न गया हो। मतलब हर शिफ्ट में एक दो क्वेश्चन ऐसे इस तरह के क्वेश्चन मिले हैं। जैसे भारत की रेलवे लाइन कितनी बड़ी है, कौन से राज्य में रेलवे लाइन नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो उसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन लेके आए हैं। आपको जरूर हेल्प करेगा, एक दो नंबर को तो हेल्प करेगा ही आपके एग्जाम के लिए। तो इस वजह से आप इस पूरे वीडियो को देखिए और आपको अच्छा लगेगा। अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन हम बार बार करवाते रहेंगे आपको। और एक बढ़िया सेट बना रहे हैं, ठीक है। एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम जितने भी होंगे उसके हम एक सेट बना रहे हैं। उस तरह के क्वेश्चन जितने भी एग्ज़ाम में आए हुए हैं सीबीटी 1 में, उस तरह क्वेश्चन हम पूरा करवा देंगे लास्ट तक। तो आप बने रहिएगा, आपको अच्छे से समझ में आने वाला है, ठीक है। तो क्वेश्चन है, भारत में रेल का प्रारंभ किस सन में हुआ था। तो भारत में रेल का प्रारंभ जो हुआ था किस सन में हुआ था, तो आपको सब लोगों को पता है 1853 में हुआ था, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी के टाइम में हुआ था ना। कौन था? लॉर्ड डलहौजी के टाइम में हुआ था ना। हाँ, तो 1853 में हुआ था। और कहाँ से कहाँ तक चली थी पहले रेलवे जो चली थी, वो मुंबई से थाने के बीच में चली थी। मुंबई से थाने के बीच में कितना किलोमीटर था उसके बीच में डिस्टेंस जो थी, 34 किलोमीटर थी, ठीक है। तो कितना था? 34 किलोमीटर। तो 34 किलोमीटर डिस्टेंस थी। भारत में रेल का आरंभ जो हुआ था वो 1853 में हुआ था, लॉर्ड डलहौजी के टाइम पीरियड में हुआ था। और 34 किलोमीटर मुंबई से थाने के बीच में चली थी, ठीक है, पहली ट्रेन जो थी। तो ये क्वेश्चन हो गया पहला। उसके बाद भारत का रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो 1950 में हुआ था। कब हुआ था? 1950 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी है। तो भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल का नाम क्या है? विवेक एक्सप्रेस है, ठीक है। विवेक एक्सप्रेस है। कहाँ से कहाँ तक चलती है? असम के डिब्रूगढ़ से चलती है, असम के डिब्रूगढ़ से चलती है और कन्याकुमारी तक जाती है। ये इसकी मतलब भारत की सब लॉन्गेस्ट रूट की ट्रेन है विवेक एक्सप्रेस, ठीक है। तो आपको याद रहेगा विवेक एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चलती है? असम के डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक चलती है। तो विवेक एक्सप्रेस भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी हो जाएगी। ये क्वेश्चन सही हो जाए। उसके बाद रेल इंजन के आविष्कारक कौन है। तो रेल इंजन के आविष्कारक कौन है बताइए आप। तो हो जाएगा जॉर्ज स्टीफेंस हो जाएगा। तो रेल इंजन के आविष्कारक कौन है? जॉर्ज स्टीफेंस है। अच्छा, हमारी आवाज़ आपको बदली हुई लग रही होगी, तो इसलिए ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे जुकाम है, तो जुकाम की वजह से थोड़ा आवाज़ में चेंज आपको लग जाएगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है, आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, तो आप बने रहिए। तो रेल इंजन के आविष्कारक कौन है? जॉर्ज स्टीफेंस हैं। रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई। तो रेलवे बोर्ड की स्थापना जब कब की गई थी बताओ, कब की गई थी। तो देखो, रेलवे जो चली थी 1853 में चली थी, लेकिन उसका एक बोर्ड जो था उसकी स्थापना जो हुई थी वो 1905 में हुई थी, ठीक है। तो रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1905 में हुई थी। और रेल जो चली थी 1853 में चली थी, ओके, दोनों में अंतर है। भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई थी। या देखो, अभी मैंने बताया कि जो मुंबई से थाने के बीच में चली थी पहली रेल 1853 में, तो उसकी डिस्टेंस कितना मैंने बताया? 34 किलोमीटर बताया था, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 34 किलोमीटर हो जाएगा। तो भारत की प्रथम रेलगाड़ी कितनी दूरी तय की थी? 34 किलोमीटर चली थी। अच्छा, जो क्वेश्चन हम करवा रहे हैं ऐसे क्वेश्चन के रिपीट हुए हैं, बार बार को एग्जाम में आए हुए हैं। तो ऐसा आप मान के चलिए कि आपके भी एग्जाम में जो भी एग्जाम होने वाला है उसमें आपको जरूर फंसने वाला है ये क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन। तो अगर ये सीरीज़ आपको अच्छी लगेगी तो आप ज़रूर लाइक और शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और हम ऐसे सीरीज लेते आते रहेंगे और आपको कुल मिला के प्रैक्टिस करवाएंगे अच्छे से। तो पूरा मतलब पिछला जो CBT 1 और उस तरह के क्वेश्चन जो आए थे उसी तरह के क्वेश्चन हम प्रैक्टिस सेट में लेके आएंगे। तो भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई थी? 34 किलोमीटर। अच्छा, रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन एंड CEO कौन है। तो रेलवे बोर्ड को देखो, पहली बात क्या था, बोर्ड जो था उसमें CEO का एक पोस्ट नई क्रिएट की गई है। तो इसके पहले अध्यक्ष जो होता था, रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष होता था, वो चेयरमैन और CEO के नए पोस्ट क्रिएट की गई है। तो सबसे पहले जो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और CEO जो बने थे वो कौन थे? कौन थे? BK यादव थे, ठीक है। आपको पता है प्रथम जो थे BK यादव थे। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में कौन है? विनय कुमार त्रिपाठी हैं। कौन है? विनय कुमार त्रिपाठी। तो इसके पहले देखो, सबसे पहले तो BK यादव थे, उसके बाद BK यादव के बाद कौन बने? सुनीत शर्मा बने,
और सुनीत शर्मा के बाद विनय कुमार त्रिपाठी। ये 30 दिसंबर 2021 को ये मतलब इनका शपथ लिए थे अपनी पोस्ट के लिए। तो अपनी पोस्ट पर कब बैठे थे? 30 दिसंबर 2021 को। तो ठीक है, तो प्रेजेंट टाइम में कौन? पहले तो बीके यादव थे, और प्रेजेंट टाइम में इस समय विनय कुमार त्रिपाठी हैं। और सुनीत शर्मा विनय कुमार त्रिपाठी के जस्ट मतलब पीछे प्रीवियस ईयर जो थे वो सुनीत शर्मा थे। उसके बाद प्रेजेंट टाइम में विनय कुमार त्रिपाठी हैं। और देखो अश्विनी वैष्णव कौन है? रेल मंत्री हैं। कौन है रेलवे मंत्री? कौन है? अश्विनी वैष्णव है। तो ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका विनय कुमार त्रिपाठी हो जाएगा। रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ कौन है? विनय कुमार त्रिपाठी। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? तो भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? तो कोलकाता में। तो मेट्रो कब स्टार्ट हुई थी? कोलकाता। अच्छा, कोलकाता एक नया जो मतलब रेलवे जोन भी माना जाता है, जो 17वां रेलवे जोन है वो कोलकाता को ही माना जाता है। ठीक है, तो भारत में पहली बार मेट्रो रेल कब शुरू हुई थी? वो कोलकाता में, मतलब कहाँ शुरू हुई थी? कोलकाता में शुरू हुई थी। ओके। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कहाँ पर है? तो सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कहाँ पर है? गोरखपुर में है। ठीक है, तो कहाँ पर हो जाएगा? गोरखपुर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ठीक है, समझ में आ गया बात? तो गोरखपुर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? अच्छा, आप लोग अभी तक पढ़ रहे हैं कि भारत में किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है, अभी तक ये पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो अगर बहुत लोग आंसर भी दे दिए होंगे, बता दिए होंगे, क्या होगा? मेघालय। उनके दिमाग में मेघालय सेट हो गया होगा। देखो, मेघालय था लेकिन अब चेंज हो गया। 2014 में पास हुआ था मेघालय के लिए, जो असम से मेघालय तक के लिए रेलवे लाइन का हुआ था, लेकिन भूमि अधिग्रहण की लिए वजह से इसमें चेंज हो गया डेटा। मतलब क्या कहते हैं, काफ़ी टाइम लग गया रेलवे लाइन बनाने में। तो 2013 के मतलब 14 के बाद भूमि अधिग्रहण शुरू हुआ, और अभी प्रेजेंट टाइम में भारत के हर राज्य में मतलब रेलवे लाइन बिछा दी गई है। तो प्रत्येक राज्य में रेलवे लाइन हो गई है। तो ये जो आंसर है भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है, गलत हो जाएगा। एक तरीके से क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है, पहले ये सही था। क्योंकि बहुत क्वेश्चन हम देखे थे, मतलब जो मतलब देख रहे थे कि क्वेश्चन आए थे, या बहुत बच्चे पढ़ाए हुए थे, यूट्यूब पे टीचर पढ़ाए थे, वो बता रहे थे भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है। तो मेघालय आंसर सब लोग बता के चले गए थे। लेकिन हम कहे इस क्वेश्चन को सबमिट मतलब लेना बहुत ज़रूरी है। इस क्वेश्चन को अगर आपको बता देते हैं तो हर राज्य में रेलवे लाइन हो गई है, इसके बारे में बता देते हैं। मेघालय वाली जो रेलवे लाइन है इसके बारे में बता देते हैं आपको। जैसे दुधनोई मेहंदीपुर पत्थर रेलवे लाइन, क्या नाम है? दुधनोई मेहंदी पत्थर रेल लाइन पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों असम के दुधनोई से मेघालय के मेहंदीपुर पत्थर के बीच एक रेल संपर्क लाइन है। ठीक है, मेहंदी पत्थर के बीच एक रेल संपर्क लाइन है। ओके, तो मेघालय के मेहंदी पत्थर तक है, कहाँ से कहाँ तक? असम के दुधनोई से मेघालय के मेहंदी पत्थर तक है। ठीक है, तो ये एक अकेली रेल मार्ग है जो असम के मेघालय तक एक अकेली रेल मार्ग बन जाती है। ठीक है, तो भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? क्वेश्चन गलत है। ठीक है, प्रत्येक भारत के सभी राज्यों में रेल लाइन बिछा दी गई है। ओके, स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किसने प्रस्तुत किया था? तो स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट जॉन मथाई ने प्रस्तुत किया था। ठीक है, किसने किया था? जॉन मथाई ने किया था। भारतीय रेल का स्लोगन क्या है? तो भारतीय रेल का स्लोगन क्या हो गया? सबको पता है, मतलब काफ़ी कुछ लोगों को तो पता ही होगा। राष्ट्र की जीवन रेखा है। भारत की रेल का स्लोगन क्या है? भारत की जीवन रेखा है, राष्ट्र की जीवन रेखा है। सो कि नहीं? ठीक है, तो राष्ट्र की जीवन रेखा हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेल का रेल लाइन की लंबाई की दृष्टि से विश्व का कौन सा स्थान है? भारतीय रेलवे का रेल लाइन जो बिछाई गई है वो लंबाई की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारतीय रेल की लंबाई कितना? विश्व में चौथे स्थान पर है। ठीक है, और पहले स्थान पर कौन है? अगर चौथे स्थान भारत है तो पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर कौन है? अमेरिका है। ठीक है, अमेरिका हो जाएगा, और चौथे पे भारत हो जाएगा। पहले और चौथे से मतलब है, पहले कौन है? अमेरिका हो जाएगा, चौथे पे भारत हो जाएगा। लेकिन अगर एशिया की बात की जाए, एशिया की सबसे लंबी रेल मार्ग किसका है लंबा? तो किसका हो जाएगा? वो रेलवे मार्ग किसका हो जाएगा? क्या कहते हैं? चाइना को हो जाएगा। ठीक है, चाइना के बाद भारत का दूसरा स्थान है। ठीक है, तो अगर एशिया के हिसाब से पूछा जाए, एशिया में सबसे दूसरे नंबर की रेल लाइन जो है भारत की है, और पहले स्थान पर चाइना की है। लेकिन विश्व की बात की जाएगी तो भारत चौथे स्थान पर, अमेरिका पहले स्थान पर है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चौथा। भारतीय रेलवे की लाइन की लंबाई दृष्टि से विश्व का चौथा स्थान है भारत का। भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो मैंने अभी बताया था 1853 में रेलवे लाइन शुरू की गई थी भारत में, रेल शुरू हुई थी मुंबई स्थान के बीच में। ठीक है, और कब किसके टाइम पीरियड में शुरू हुई थी? तो गवर्नर जनरल थे उस टाइम में, लॉर्ड डलहौजी थे। तो लॉर्ड डलहौजी के टाइम में शुरू हुई थी
भारत की रेल लाइन बिछाने का श्रेय लॉर्ड डलहौजी को प्राप्त है। भारत में सबसे पहली ट्रेन कब चली थी? देखो ये मतलब मैंने बता दिया कि 1853 में चली थी, लेकिन काफ़ी मतलब एग्जाम में पूछे गए थे जो डेट से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन थे। 18 अप्रैल, 19 अप्रैल, 20 अप्रैल, इस तरह के क्वेश्चन, मतलब एनटीपीसी जो CBT 1 हुआ था उसमें क्वेश्चन जो पूछा गया था वो डेट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। मतलब किस किस डेट को मतलब डेट से रिलेटेड डेटा क्वेश्चन पूछे गए थे। तो उसमें जो था भारत की पहली ट्रेन कब चली थी, किस डेट को चली थी पूछा गया था, तो 16 अप्रैल हो जाएगा। ठीक है, आंसर इसका आंसर क्या हो जाएगा? 16 अप्रैल हो जाएगा। तो 16 अप्रैल 1853 को भारत की पहली ट्रेन चली थी। रेलवे बजट का सामान्य बजट से किस वर्ष अलग कर दिया गया? तो रेलवे बजट और सामान्य बजट पहले एक साथ आते थे, फिर 1924 में क्या किया गया, दोनों को अलग एक साथ कर दिया गया। ठीक है, वो सॉरी अलग अलग कर दिया गया। पहले एक साथ आते थे, बाद में अलग अलग कर दिया गया। तो कब कर दिया गया था? रेलवे बजट को सामान्य बजट से 1924 में अलग अलग कर दिया गया। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि अभी जब नरेंद्र मोदी सरकार आई है 2014 के बाद से, तो क्या हुआ 2016 में, ठीक है 2016 में क्या किया गया कि रेलवे बजट को आम बजट से फिर एक साथ कर दिया गया। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, तब से निर्मला सीतारमण ही उसको प्रेजेंट कर रही हैं। ठीक है, रेल बजट और सामान्य बजट दोनों को एक साथ प्रेजेंट किया जा रहा है। तो 2016 से ऐसा हो रहा है। लेकिन 1924 में क्या, दोनों को अलग कर दिया गया। दोनों को पहले एक साथ आते थे, 1924 में अलग कर दिया गया। उसके बाद फिर 2016 में इकट्ठा कर दिया गया। तो रेलवे बजट का सामान्य बजट से 1924 में अलग कर दिया गया था। ओके, इसका आंसर ही हो जाएगा। भारत के किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक है? तो भारत के किस राज्य में हो, सब अक्सर लोग बता सकते हैं, क्योंकि क्षेत्रफल और जनसंख्या भी ज़्यादा है, तो उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। भारत के उत्तर प्रदेश की रेल लाइन सबसे अधिक है। पूर्व सेंट्रल रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो पूर्व सेंट्रल रेलवे के जोन का मुख्यालय कहाँ पर है? एक्चुअली इसका आंसर हम बता देते हैं, हाजीपुर है। ठीक है, इसका आंसर नहीं लिखे हैं हम, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पूर्व सेंट्रल रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? हाजीपुर में हो जाएगा। अच्छा, एक अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अगर आपको सेंट्रल मतलब रेलवे जोन के बारे में पढ़ना है, कौन सा रेलवे जोन किस एरिया में है, कहाँ पर है, उसका मतलब मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसको एक हम ट्रिक बनाए हैं। अगर आप लोगों को नहीं याद होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो हम उसको जरूर अपलोड कर देंगे वीडियो को। ठीक है, तो आप जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपको ट्रिक वाइज सेंट्रल मतलब रेलवे जोन का मुख्यालय याद करना है क्या। अगर हाँ, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, और एक ट्रिक बनाए हैं, मतलब 2-3 मिनट का एक वीडियो है, शॉर्ट वीडियो बनाए हैं। अगर आपको चाहिए होगा तभी हम देंगे, नहीं तो आप लोगों का याद होगा तो क्या जरूरत है देने की। तो पूर्व सेंट्रल रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर है? हाजीपुर में है। ओके, अच्छा, अब तक काम में आने वाला विश्व का सबसे पुराना भाप का इंजन कौन सा है? तो अब तक काम में आने वाला मतलब अभी तक भाप का इंजन कुछ देशों में यूज किया जा रहा है, मतलब जैसे भारत में उधर वाले एरिया में यूज किया जा रहा है, पर पहाड़ी वाले एरिया में। ठीक है, तो वहाँ पर क्या भाप का इंजन यूज किया जाता है। तो सबसे पुराना भाप का इंजन बताना है किस मतलब कौन सा इंजन का नाम क्या है? तो फेरी क्वीन नाम है। क्या नाम है? फेरी क्वीन। ओके, तो अब तक का काम में आने वाला विश्व का सबसे पुराना भाप का इंजन कौन सा हो जाएगा? फेरी क्वीन हो जाएगा। ओके, तो अभी तक की इतना मतलब जो रेलवे में आए हुए क्वेश्चन थे, कई बार क्वेश्चन आए थे, मतलब ऐसे ऐसे मैं ये क्वेश्चन लेके आया हूँ जो 4 से 5 बार हर मतलब पेपर में पूछे गए हैं, 4-5 बार पूछे गए हैं इसको। लेकिन अगर आपको और भी क्वेश्चन चाहिए होगा तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और इस तरह के वीडियो हम 2-4 वीडियो बना देंगे, तो आपको पूरा मतलब रेलवे से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सब कवर हो जाएंगे आराम से। आपको 2 नंबर 3 नंबर क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे आपको इसमें से। और अगर कोई सुझाव सजेशन होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।